हाय स्टूडेंट, माय नेम इज रंजीत। आज हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल के बारे में, रेखाएं एवं कोण। तो देखिए, लाइंस एंड एंगल के बारे में मैंने आपसे बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसके कुछ स्टेप्स बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम उसी पे देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में क्वेश्चन है हमारा। जैसे दिया गया है एंगल AOC, एंगल AOC 97 डिग्री है। एंगल BOD हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल BOD हम देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल AOC जो है एंगल BOD के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसीलिए ये एंगल जितना होगा वही इतना ये हो जाएगा। तो ये 97 है तो ये भी 97 हो जाएगा। अब अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस एंगल में, इस ग्राफिक्स में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो देखो एंगल AOD हमें दिया है 135, हमें निकालना है एंगल BOD। तो हम जानते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर एंगल। अब हमें 135 दिया गया है एंगल AOD। अब हमने यहाँ पर रख दिया 135, 180 में से हमने माइनस किया तो 45 डिग्री हमारा आ गया एंगल BOD। हमारा एंगल BOD आ गया 45 डिग्री। अब हम कुछ और स्टेप के बारे में जानेंगे, लाइंस एंड एंगल के बारे से संबंधित, रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड एंगल। तो एंगल फॉर्म्ड बाय ए टर्न वर्जल विथ टू लाइन, मतलब कि दो रेखाओं के बीच में जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तब कौन कौन से कोण बनते हैं। तो देखो, एक रेखा हमारी क्या है, L है, दूसरी हमारी क्या है, M है। अब इनके बीच में एक तिर्यक रेखा हमारी जा रही है, ये जिसका नाम है हमारा N। ठीक है, तो इनके बीच में कौन कौन से एंगल बनेंगे, आज इसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देखना, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, इंटीरियर एंगल अंतः कोण। तो एन एंगल दैट हैव XY एज वन ऑफ द आर्म आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। अर्थात जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर, इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो हमारा अंतः कोण कहलाएगा, या फिर इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो हम देखते हैं इनके अंदर कौन से बन रहे हैं, 3 and 4 और 5 and 6, ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो एन एंगल दैट डू नॉट हैव XY एज आर्म इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अर्थात वह एंगल जो आर्म के, अर्थात इन भुजाओं के बाहर हो, जिसके ऊपर कोई आर्म ना हो, क्या हो ना, आर्म ना हो, उनके जो एंगल होते हैं उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। 1 2 7 8, 7 8 ये हमारे बाहरी या बाह्य कोण बोलते हैं हिंदी में, इसे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अर्थात आर्म के अंदर हो और अल्टरनेट हो, एकांतर हो। तो हम क्या देखते हैं, आर्म के अंदर 3 and 4 हैं और 5 and 6 हैं। अब एकांतर, एक इसके सामने 3 and 5, 4 and 6, 3 and 5, 4 and 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट स्टेप, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। अर्थात जिसके ऊपर कोई आर्म ना हो वो बाहरी कोण हो गया। तो 1 and 7, 2 and 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये एंगल हमारा है 45 डिग्री, तो एंगल 5 क्या होगा, तो एंगल 5 भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल 4 इज इक्वल देन ऑफ 95 डिग्री, 95 डिग्री, तब हमें एंगल 6 निकालना है। तो एंगल 6 जो है 95 डिग्री के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।